नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल एक कहानी पर। दोस्तों, आज की कहानी है शादीशुदा बेटे के हकदार। अचानक फोन की घंटी बजी। सुजाता जी भागती हुई फोन उठाने लगी तो सामने से बहू आरती का फोन था। जैसे ही सुजाता जी ने फोन उठाया, आरती ने बिना किसी भूमिका के बोलना शुरू किया। मम्मी जी, हम लोग आज नहीं आ पाएंगे। हम लोग यहाँ मेरे मायके आ गए हैं, तो अब जब भी आएंगे आपको बता देंगे। आप हमारा इंतजार मत करना। कहकर आरती ने सुजाता जी के जवाब के बिना ही फोन रख दिया। सुजाता जी को 2 दिन से जो भी उत्साह था सारा ठंडा हो चुका था। फोन हाथ में लिए ही वो वही सोफे पर बैठ गई। कभी फोन को देखती तो कभी दरवाजे की तरफ। सुजाता जी कब से इंतजार कर रही थी कि आज तो बेटे बहू उनके पास आने वाले हैं। 1 साल हो गए उन लोगों को देखे हुए, लेकिन इस बार भी बहू ने आने से पहले ये पटाखा फोड़ दिया। अभी 2 साल पहले ही तो बेटे नक्श की शादी आरती से हुई थी। जब से नक्श की शादी हुई है तब से उसे देखने को तरस गई है। नक्श शादी से पहले से ही बेंगलुरु में जॉब करता था, लेकिन कम से कम छुट्टियों में यहाँ आ तो जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। आरती अपने माता पिता की छोटी और लाडली बेटी है। उससे बड़ा एक भाई है। जाहिर सी बात है, जब भी नक्श की छुट्टियां पड़ती तो आरती उसे अपने साथ मायके लेकर जाती। और अगर मायके जाना नहीं होता तो कहीं ना कहीं बाहर का टूर बना लेती। पता नहीं क्यों उसे ससुराल आने में ही रोना आता था, जबकि ससुराल के नाम पर सिर्फ सुजाता जी ही थे। शादी की शुरुआती दिनों में छुट्टियों में तो फिर भी एक दिन कम से कम मिलने तो चले आते थे। पर अब तो छुट्टियां ही चली जाती है पर वो लोग नहीं आते। बहू को तो छोड़ो, पर क्या नक्श को भी मन नहीं करता उनसे मिलने के लिए। सोच सोच कर उनकी आंखों में आंसू आ गए। तभी उनके यहाँ रहने वाली किराएदार दिव्या जी नीचे उनके पास आई। सुजाता जी की आंखों में आंसू देखकर बोली, क्या हुआ भाभी जी, आप रो रही है? उन्हें देखकर अपने आंसू को पोंछते हुए सुजाता जी बोली, नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। क्या हुआ, इस बार भी बेटे बहू नहीं आ रहे? अचानक दिव्या जी ने कहा तो ये सुनकर वो फिर मायूस हो गई और दोबारा उनकी आंखों में आंसू आ गए। दिव्या जी को समझते देर नहीं लगी कि आखिर क्या बात है। दिव्या जी उनके पास बैठते हुए बोली, भाभी जी, मैं मानती हूँ कि नक्श आपका इकलौता बेटा है। उसकी याद आना आपके लिए लाजमी है। पर एक बात कहूँ, आप उन लोगों से इतनी उम्मीद करना छोड़ दो और थोड़ा अपने लिए जीना सीखो। सुजाता जी एक टक दिव्या जी को देखते रह गई। आप कहना क्या चाहती है? क्या मैं अपने बेटे से कोई उम्मीद ना करूं? माँ हूं उसकी, ऐसे कैसे भूल जाऊं? मैं ये तो नहीं कह रही ना कि आप उनसे इतनी उम्मीद मत करो। मैं तो ये कह रही हूँ कि इतनी उम्मीद मत करो कि वो उम्मीद टूट जाए। भूलने को थोड़ी ना कह रही हूँ, क्योंकि जब उम्मीद टूटती है तो सबसे ज्यादा दर्द होता है। पर कैसे? देखिए भाभी जी, बच्चों की जिम्मेदारी निभाते निभाते हम कई चीज कर नहीं पाते। कई जगह तो हमने अपने शौक को मारा है। तो अब उम्र है, वक्त है, तो उन शौक को पूरा कर लेते हैं ना। जैसे मुझे घूमने फिरने का बहुत शौक था, पर घर गृहस्थी की जिम्मेदारियों के चलते मैं घूम फिर नहीं पाई। लेकिन मैं अब अपने शौक जीती हूँ। अब देखो ना, आज रात की ही रामेश्वरम की ट्रेन है। हम सब मित्र मंडल साथ में जा रहे हैं। आप कहो तो आप भी चल चलो। वैसे भी एक टिकट एक्स्ट्रा है हमारे पास। मेरी एक सहेली बीमार है, वो नहीं जा पा रही, तो उसकी जगह आप चल चलिए। पर आप तो अपने बेटे बहू के साथ रहती हो, फिर आपको। हाँ, मैं अपने बेटे बहू के साथ रहती हूँ, पर थोड़ा स्पेस तो अपने लिए भी होना ही चाहिए ना। इसलिए अपनी जिंदगी जीती हूँ। और सबसे बड़ी बात, मेरे बेटे बहू मुझे टोकते नहीं हैं। फिर आखिर सुजाता जी को दिव्या जी की बात जम गई तो वो उनके साथ रामेश्वरम जाने को तैयार हो गई। पर उन्होंने एक शर्त रख दी, मैं रामेश्वरम तो जाऊंगी आपके साथ, पर मैं अपने बेटे से मिलकर सीधा स्टेशन पहुंच जाऊंगी। दिव्या जी उनकी बात पर सहमत हो गई। दिव्या जी के साथ जाकर जी ने अपने जरूरी सामान शॉपिंग कर खरीद लाई। उसके बाद अपना बैग पैक किया और अपने सामान के साथ आरती के मायके की तरफ रवाना हो गई। सुजाता जी जब आरती के मायके पहुंची तो समधी समधन जी बाहर बरामदे में बैठे चाय पी रहे थे। अचानक सुजाता जी को वहां देखकर आरती के माता पिता हैरान रह गए। अरे समधन जी, आप यहाँ आज? तो आपने आकर सरप्राइज दे दिया हमें, आरती की मम्मी ने कहा। आरती के पापा बीच में ही बोल पड़े, अरे समधन जी, आप बाहर क्यों खड़ी है, अंदर आइए ना। कहकर वो लोग सुजाता जी को अंदर लेकर आ गए। अंदर आए तो बाहर हॉल में नक्श, आरती, उसके भैया भाभी सब बैठे हुए थे। अचानक सुजाता जी को वहां देखकर नक्श और आरती दोनों हैरान रह गए। मम्मी, आप यहाँ अचानक कैसे? बस बेटा, तुझसे मिलने की इच्छा हो गई, इसलिए चली आई। सोचा कि देख आओ तुम ठीक हो या नहीं।
मम्मी जी, ये आप क्या बोल रही है? आरती अचानक बीच में ही बोल पड़ी। अरे हाँ, वैसे मुझे ये पूछना नहीं चाहिए था। बहू ने तुम्हें ठीक ही रखा होगा। सुजाता जी के साथ बैग देखकर नक्श ने कहा, मम्मी आप कहीं जा रही थी क्या, जो इतना बड़ा बैग लेकर आई हो? हाँ बेटा, मैं रामेश्वरम जा रही हूँ। आज रात की ही ट्रेन है, तो सोचा तुमसे मिल भी लूंगी और यहीं से स्टेशन रवाना हो जाऊंगी। इसलिए अपना बैग भी यही ले आई हूँ। तो बस यहीं से रवाना हो जाऊंगी। सुजाता जी का जवाब सुनकर सब हक्के बक्के रह गए। ऐसे समधन का अचानक अपनी बहू के मायके आकर रुकना उन लोगों को पच नहीं रहा था। मम्मी जी, आप यही रुकेंगे? आपने बताया नहीं आपके प्रोग्राम के बारे में? अब बहू कैसे बताती? तुम तो हमेशा ट्रेन पर सवार रहती हो, अपनी बात की और फोन काट देती हो। मुझे तो बोलने का ही मौका नहीं देती। और नक्श फोन उठाता नहीं है, इसलिए सोचा कि डायरेक्ट जाकर सरप्राइज ही दे दूं। अरे आंटी जी, आपका ही घर है, आइए ना, बैठिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय बना के लाती हूँ। अचानक आरती की भाभी ने कहा। उसके कहते ही सुजाता जी वही सोफे पर बैठ गई। अचानक कैसे प्रोग्राम बना लिया आपने आंटी? किसके साथ जा रही है आप रामेश्वरम? भैया ने कहा। अब क्या करूं बेटा, मैं अकेली घर पर बोर हो जाती हूँ। तो सोचा अब जो उम्र बची है उसमें अपने घूमने फिरने के शौक को पूरा कर लूं। इसलिए घर को किराएदार के भरोसे छोड़कर रामेश्वरम का टूर बनाया है। पर नक्श को देखे हुए साल हो गए, तो सोचा नक्श को देख लूंगी और फिर यहीं से रवाना हो जाऊंगी। वैसे भी मैं अकेली कहाँ जा रही हूँ, और भी बहुत सारे लोग हैं मेरे साथ। 1 साल हो गए आपको आपके बेटे को देखे हुए? अचानक आरती की मम्मी ने कहा। हाँ समधन जी, पूरे 1 साल हो गए मुझे अपने बेटे को देखे हुए। पर अभी 4 महीने पहले ही तो ये लोग आए थे, तब मिलना नहीं हुआ। समधन जी ने कहा। नहीं, ये लोग मेरे पास तो नहीं आए थे। पर समधन जी कोई बात नहीं, जैसे बेटियां पराई होती है वैसे आजकल बेटे भी पराए हो जाते हैं। कौन कहता है कि बेटियों के हकदार बदलते हैं? आजकल तो बेटों के भी हकदार बदल जाते हैं। मुझे इस चीज़ का कोई गिला नहीं है, ये इनकी जिंदगी है, उन्हें स्पेस मिलनी चाहिए। अब भगवान ने वक्त दिया है तो सोचा अपने शौक ही पूरा कर लूं। बस वही शौक पूरे करने निकली हूँ। सुजाता जी ने नक्श की तरफ देखकर कहा तो उसने अपनी नजरें नीची कर ली। आरती, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम्हें अपने ससुराल गए हुए 1 साल हो चुका है? अचानक समधी जी ने आरती से पूछा तो वो नजरें झुकाए खड़ी हो गई। ये तो गलत बात है बेटा। तुम एक माँ को उसके बेटे से मिलने से कैसे रोक सकती हो? तुमसे ऐसी उम्मीद क्या थी हमें? तुमसे ऐसा क्या मांग लिया इन्होंने? कम से कम वक्त निकाल कर इनसे मिलने तो जाया करो। समधी जी, इसमें गलती सिर्फ आरती की तो नहीं है, गलती तो मेरे बेटे की भी है। पर अब इन बातों का कोई दुख नहीं है। जाने दीजिए, मुझे अपने बेटे से मिलना था तो मिलने चली आई। बस अब मैं रवाना होंगी, थोड़ी देर बाद मेरी ट्रेन है। कहकर सुजाता जी खड़ी हो गई तो नक्श और आरती ने आगे बढ़कर उनसे माफ़ी मांगी और खुद उन्हें स्टेशन पर छोड़ने गए, इस वादे के साथ कि अगली बार वो उनसे मिलने ज़रूर आएंगे। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।